चलो, तो ये हमारा प्रॉब्लम था, दोबारा समझ लो। मैंने बोला एक रॉकेट है, एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, कहीं जाकर के उसका फ्यूल फिनिश हो गया। फ्यूल फिनिश होने के बाद में ऊपर जाएगा, तो मैंने पूछा कि जहां से चला था और वहां से कितना ऊपर जाएगा, एक तो ये फाइंड करना था और एक ये पता करना था कि किस जहां पॉइंट पर फ्यूल खत्म हुआ उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। करेक्ट। चलो, एक प्रॉब्लम आप लोगों को करके बतानी पड़ेगी ऐसी। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। A rocket is accelerating with 5 meter per second square after 10 seconds its fuel is finished. Find number 1 velocity at the point where fuel is finished. Number 2 distance of highest, या सीधा बोलो highest height attained. Number 3 total time to reach at highest point. तीन चीजें निकाल करके दो। ट्राई कीजिए और आंसर बताइए मुझे। करें ट्राई कीजिए। क्वेश्चन फिर से समझाऊं क्या? रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग विद 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 10 सेकंड इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड। आपको बताना है टोटल एयर टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा जहां से गया वापस आया वहां तक की, और लास्ट में ये बताना है वेलोसिटी टू स्ट्राइक द ग्राउंड। इट्स योर कॉल नाउ।
ठीक, फिर क्या चाहिए था? टोटल ये हो गया, ये हो गया, वेलोसिटी स्टार्ट ग्राउंड। ये कितना है इसका आंसर बोलो? 2 इंटू 98 इंटू 294 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, वेलोसिटी टू स्ट्राइक द ग्राउंड। रूट निकालो इसका, क्या आ रहा है? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, दोबारा समझाओगे बेटा? एक बार समझ लो सब, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे भी पूछ लो, डांट खाओगे नहीं तो फिर। मैं वापस जर्नी समझाता हूं तुम्हें। अ रॉकेट वाज एक्सेलरेटिंग विद 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेटिंग सीधा बोल दे, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी 0, बी पर आकर के 10 सेकंड में उसका फ्यूल फिनिश हो गया। जैसे फ्यूल फिनिश हुआ, वो उसका इंजन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक क्योंकि यहां तक उसने कुछ वेलोसिटी अटेंड कर ली थी, और वेलोसिटी अटेंड कर ली तो इसका मतलब यहां पर रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा तो ऊपर जाएगा। तो मैंने देखा कि 20 सेकंड में यहां से यहां तक गया, यहां जाकर के रुक गया, अब फ्रीली फॉल होगा और फ्रीली फॉल होकर के नीचे गिरेगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि ए से बी तक के जाने का टाइम, बी से लेकर सी तक का जाने का टाइम, सी से लेकर के ए तक जाने का टाइम, टोटल एयर टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए। और जब ये यहाँ आकर के टकराया, तो टकराया ये रॉकेट तो फट गया, और यहाँ पर आने आते उसकी वेलोसिटी क्या है, ये इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों से पूछी थी। ठीक है, डन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा, पैटर्न चेंज करके आप लोगों को ट्राई करना है, बताना है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a stone is thrown from top of a tower. A stone is thrown from top of a tower of height 200 meter with 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी सी सिचुएशन दी है मैंने बस, कि एक टावर पर एक आदमी खड़ा था, टावर पे खड़ा होकर के उसने एक पत्थर को ऊपर उछाला 50 मीटर पर सेकेंड से। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 50 मीटर पर सेकेंड से उसने उछाला, और आपसे बहुत सारी जर्नी पूछी उसकी कि उसका हुआ क्या। काम इतना सा है, आप इमेजिन कीजिए, आप घर की छत पर खड़े हैं, 200 मीटर आपके घर की छत है, और वहां से आपने एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है विद यू हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उसकी जर्नी क्या है, और जर्नी में आपको मुझे क्या क्या बताना है। नंबर 1, हाईएस्ट हाइट अटेंड, highest height attained from ground. नंबर 2, दूसरी बात बतानी है, टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच एट
हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तीसरी बात आपको बतानी है एयर टाइम, चौथी बात बतानी है वेलोसिटी टू स्ट्राइक द ग्राउंड, और पांचवी बात बतानी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी इसमें थोड़ा सा चक्कर है, तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बिना समझे मत करना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सिचुएशन ड्रॉ करो, एक टावर बनाओ कॉपी में, टावर बना करके और उसको स्टोन को ऊपर फेंको। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है पहले से माइंड मेकअप कर लो कि कैसे जाएगा वो, माइंड मेकअप कर लो कि कैसे जाएगा, कहां से बोला था, टावर से गया, ऊपर जाएगा, तो दिमाग में सोचो कि कैसे जा रहा है ऊपर, फिर कहीं जाकर के निश्चित रूप से, क्योंकि धरती माता नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, कहीं कहीं जाकर के स्टॉप हो जाएगा, और फिर वहां से फ्रीली फॉल होगा, और फ्रीली फॉल होकर के टावर के अपर पॉइंट तक भी आएगा, लेकिन वहां के बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा तुमसे, सीधा वो टावर के अपर पॉइंट को क्रॉस करेगा और फुट ऑफ द टावर के यहाँ जमीन पर जाकर के वो टकराएगा। तो जब टकराएगा तो इसकी जर्नी कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपन, करके बताइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ट्राई कीजिए और आंसर बताइए।